बेहद मुश्किल हो गया था। आपके पास मैं वापस आऊंगी, एक और बड़ा अपडेट दे दें इसी पूरे विमान हादसे से जुड़ा। 219 मृतकों के यहां पर जान गंवाने की बात भी सामने आई है, लेकिन उससे पहले आप ये विजुअल देखिए, बेहद डराने वाला ये विजुअल आप देखिए किस तरीके से हॉस्टल के अंदर परखच्चे उड़ने के बाद जाकर ये विमान धंस जाता है। तमाम लोग जो कि हॉस्टल के अंदर कैफेटेरिया के अंदर खाना खा रहे थे, उनको अंदाजा भी नहीं था, वो महज अपने डेली रूटीन की तरह यहाँ पर पहुंचे हुए थे, अपने कैफेटेरिया में लंच कर रहे थे और उसी बीच बेहद बड़ा विमान आकर इस दीवार में घुस जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। तमाम लोग यहाँ पर अपनी जान गंवाते हैं, ना केवल एयरप्लेन के भीतर, लेकिन इस एयरप्लेन के जिस तरीके से ये देखिए ये पूरा टुकड़ा जाकर हॉस्टल के अंदर घुसता है। उसके बाद तमाम लोग जो कि हॉस्टल में मौजूद थे, अपने रूटीन को फॉलो कर रहे थे, वो भी अपने जान गंवाते हैं। वहीं अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें। 219 मृतकों के परिजनों ने डीएनए सैंपल भी दिए हैं। 234 शवों का पोस्टमार्टम हुआ है, 8 शव परिवारों को सौंप दिए गए हैं। विमान हादसे में अब तक 265 मौत की पुष्टि कर ली गई है। डीएनए सैंपल्स लगातार लिए जा रहे हैं और शिनाख्त की जा रही है, क्योंकि इतनी छत विछत हालत में तमाम शव मिले हैं कि पहचान कर पाना बेहद दुभर हो चला है, जिसके चलते परिजनों से यहां पर डीएनए लिए जा रहे हैं और डीएनए को मैच करने के बाद ही शवों को परिवारजनों को सौंपा जा रहा है। 8 शव परिवार को सौंप दिए गए हैं। पहचान के बाद, शिनाख्त के बाद 265 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस पूरे हादसे में बेहद भयावह और बेहद दर्दनाक ये हादसा, सबसे बड़ा विमान हादसा। जतिन रावल और हमारे साथ अब शाहिद अंसारी भी जुड़ गए हैं। शाहिद के पास भी चलेंगे और जानकारियां लेंगे। शाहिद, बेहद दर्दनाक ये हादसा, 265 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इतनी शत विशत हालत में ये शव मिले हैं कि इनकी पहचान कर पाना भी बेहद मुश्किल हो गया है। जी, इसकी वजह भी यही थी कि चूंकि हालात इतने नाजुक थे और जो आग इतनी तेज़ लगी थी, उसमें जो लोग थे उनकी शिनाख्त करना मुश्किल इसलिए भी हो गया था क्योंकि एक तो 4 से 5 सेकंड में यह हादसा पेश आया और उसके बाद आप देखिए कि उसमें फ्यूल कितना ज़्यादा था, लाखों लीटर फ्यूल था। तो आग पे जो है पेट्रोल जो हम मिसाल देते हैं, यहाँ पे वो मिसाल दरअसल हकीकत में देखने को मिली है। और उसी तरह से जो 5 से 6 सेकंड में जो आग और आग के शोले, जो गुबार आपने आसमान में देखा जो पहले ही, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त यहाँ का आलम क्या रहा होगा। मैं इस वक्त इसी जगह पर मौजूद हूँ और अभी भी वो सारी चीज़ें चल रही हैं कि सर्च ऑपरेशन और ये सारी चीज़ें इसलिए भी चल रही हैं और इसको लेके कम से कम जो है 2 से 3 दिन और भी जा सकते हैं, क्योंकि उसका मलबा और अवशेष की सारी चीज़ें उठाना, इकट्ठा करना और फिर उसको सैंपल कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें उसके लिए भी 2 से 3 दिन दरकार है। अब देखिए, जो है आपने कहा है कि डीएनए की जो बात है उसकी वजह भी है क्योंकि जो इतने लोग रहे हैं जिनकी मौत हुई है, उनके एक भी किसी भी एक ऐसा शख्स नहीं जिसकी शिनाख्त बआसानी की जा सके। तो इसके लिए फिर उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि भाई उनके परिजनों का या जो उनके जो ब्लड रिलेशन वाले हैं उनके ब्लड सैंपल लेकर उनके डीएनए टेस्ट कराए जाएं और फिर उसके बाद उनको जो है उनके शव उनके परिजनों को उनके हवाले किए जाएं ताकि वो उसके अंतिम संस्कार की आखिरी रसूमात की जो है विधि को अंजाम दे सकें। कल की बात करें तो हॉस्पिटल में जो है 200 से ज़्यादा लोगों का जो है ये ब्लड सैंपल लिया जा चुका है, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोगों का जो है इसलिए नहीं लिया जा सका क्योंकि उनमें से काफ़ी लोग, आपको मालूम है कि वो फॉरेनर थे। अब फॉरेनर हैं जो विदेशी हैं, उनको भारत आने में भी समय लग सकता है, चूँकि उनके परिजन तो यहाँ है नहीं, तो इसलिए उन्हें भी यहाँ आने में समय लग सकता है। तो जब वो लोग आएंगे फिर उनका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, फिर उसके बाद उनके डीएनए मैच कराए जाएंगे, फिर उनके जो परिजन हैं, उन जो मृतक हैं, उनके शव उनके हवाले किए जाएंगे। ये एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, इसके लिए भी कम से कम 3 से 4 दिन दरकार है। उसके बाद भी जो है यहाँ पे जो लोग हैं, हेल्थ विभाग है या हॉस्पिटल प्रबंधन है, वो कोशिश यही कर रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है जल्द से जल्द जो है करके जो लोगों के शव है वो उनके हवाले किया जाए ताकि लोग जो है अंतिम संस्कार की जो विधि है वो पूरी कर सकें। जी बिल्कुल। और शाहिद, आम जनता भी चाह रही है कि उनको भी जल्द से जल्द पता लगे कि आखिर असल वजह क्या रही थी। आपके पास मैं वापस आऊंगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर सूत्रों से भी एक बड़ी खबर है।